महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार पहले से ही अघाड़ी गठबंधन में बवाल मचाए हुए हैं। संभाजी महाराज को लेकर दिए गए एक बयान के बाद राज्य का सियासी पारा गर्म है। ये बवाल कुछ कम होता इसके पहले ही एनसीपी के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने भी एक विवादित बयान दिया है। अब आव्हाड के बयान पर महाविकास अघाड़ी में उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट ने अपना कड़ा एतराज जताया है। अंबादास दानवे ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के विचार बिल्कुल अलग हैं। उद्धव ठाकरे गुट के इस रुख से महाविकास अघाड़ी के इन दोनों दलों में मतभेद और टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब उन दोनों विवादित बयानों को भी जान लीजिए जो अजीत पवार और जितेंद्र आव्हाड के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। नागपुर विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन सत्र में अजीत पवार ने ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज रक्षक थे, उन्हें धर्मवीर कहना ठीक नहीं होगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यह बयान दिया है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। अगर वो हिंदू विरोधी होता तो जिस जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाली गई वहां मौजूद विष्णु मंदिर को भी वो तोड़ देता। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के इन दोनों नेताओं के खिलाफ शिंदे गुट और बीजेपी द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू है। उद्धव गुट के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने जहां छत्रपति संभाजी महाराज के मुद्दे पर जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधा है, वहीं वो खुद भी अपने वक्तव्य के दौरान विवादों में घिर गए। दरअसल अंबादास दानवे ने जितेंद्र आव्हाड पर टिप्पणी करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। अब इस शब्द को लेकर भी महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव संजय किनेकर ने भी दानवे पर निशाना साधा है। दरअसल दानवे ने ये कहा था कि औरंगजेब क्रूर और हिंदू विरोधी था, उसी ने संभाजी महाराज का वध किया था। अब इसी वध शब्द पर दानवे की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक शख्सियतों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। इस बार निशाने पर एनसीपी के नेता अजीत पवार और जितेंद्र आव्हाड हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार के बयान का बचाव करते हुए कहा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने भाई और पिता की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जुल्मी शासक होता तो मंदिर तोड़ देता। एनसीपी नेताओं के इस बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैद करने वाला 46 लाख हिंदुओं का हत्यारा, काशी, मथुरा, सोमनाथ समेत देश में लाखों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने वाला, पिता को भी कैद में डालने वाला, खुद के भाई की हत्या करने वाला, हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला, ये सब करने वाला औरंगजेब को लेकर राष्ट्रवादी दल के नेताओं का मानना है कि वो क्रूर नहीं बल्कि महान योद्धा है। उद्धव जी, क्या आपको ये स्वीकार है? आदित्य जी, आप भी खामोश। इन्हीं कारणों से शेष बचे हुए बाला साहेब के कार्यकर्ता ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जल्द ही वो एकनाथ शिंदे जी का हाथ थामेंगे। बता दें कि पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद मंत्री मंगल लोढ़ा और दूसरे नेताओं के शिवाजी महाराज के बारे में दिए गए बयानों को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ आंदोलन और हमला बोल रहा था। अब एनसीपी नेताओं के बयानों से विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। संभाजी महाराज के बारे में टिप्पणी को लेकर सोमवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार के खिलाफ नासिक में विरोध प्रदर्शन किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पवार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। हालांकि इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे की खामोशी भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। कुर्सी कुमार को कुर्सी मुंह अब भारी पड़ रही है। नीतीश की इतनी फजीहत हो रही है जो जेडीयू नेताओं को भी रास नहीं आ रहा है। पहले तो आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की भरपूर कोशिश की। प्यार से आरजेडी नेताओं ने नीतीश को कुर्सी छोड़ने की सलाह दी, लेकिन कुर्सी के लालची नीतीश को ये बात कहां समझ आने वाली। डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश ने कह दिया कि वो 2025 में कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन आरजेडी को नीतीश का फैसला कतई मंजूर नहीं है। तो लीजिए, अब बिहार में तेजस्वी के इशारों पर नीतीश के खिलाफ आरजेडी नेता आग उगल रहे हैं। शिखंडी से लेकर भिखमंगा की उपाधि नीतीश कुमार को मिल चुकी है। नीतीश को कुर्सी के लालची ये सब उपाधि हजम कर ले रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं को ये बड़ा खराब लग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। मामले में जेडीयू नेता का विवादास्पद बयान सामने आया है। जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने सुधाकर सिंह को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि समझ जाएं, नीतीश कुमार को लेकर किसी तरह का बयान वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामेश्वर महतो ने कहा है कि हम लोग अपने नेता के मना करने के बाद चुपचाप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेता पर कोई कुछ भी बोल दे। हम लोग वक्त आएगा तो जीप खींचने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब नीतीश की पार्टी और आरजेडी में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। खैर, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था।
आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उनके बयान पर जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब सुधाकर सिंह के बारे में जान लीजिए। सुधाकर सिंह आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह भी नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की सलाह पहले ही दे चुके हैं। अब इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुधाकर खुद बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर इस्तीफा देंगे या जबरदस्ती हटा दिए जाएंगे। इस बार तो नीतीश कुमार के पास कोई चारा भी नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कुर्सी कुमार की अब एनडीए में नो एंट्री। नीतीश कुमार ऐसे फंसे हैं जिससे निकलने का उपाय एक ही है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। ये बात अब आरजेडी खेमे को भी पता चल चुका है कि नीतीश जाल में फंस चुके हैं। तभी तो आरजेडी नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को फुटबॉल की तरह मार रहे हैं। सुधाकर ऐसे पहले नहीं है जिन्होंने नीतीश को उधेड़ कर रखा हुआ है। इससे पहले शिवानंद तिवारी से लेकर जगदानंद भी प्यार से समझा चुके हैं। खैर, बिहार में बात बिगड़ चुकी है। डैमेज कंट्रोल अब मुश्किल लग रहा है, इसीलिए खुद नीतीश कुमार को सामने आकर बयान देना पड़ा है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो खुद ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते। एक ही गठबंधन में सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी दल से अगर कोई नहीं बोलता है तो इस पर उस दल को ही सोचना होगा। इस बारे में वो दल फैसला करेगा। बता दें कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लगातार तानाशाह कहते चले आ रहे हैं। हाल ही में छपरा में हुए शराब कांड के लिए भी उन्होंने सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया था। सुधाकर सिंह का कहना था कि उस जनसंहार के लिए सीधा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार को शिखंडी भी कहा था। अब नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा उखड़ गए और उन्होंने तेजस्वी पर पलटवार किया है। उधर जिस मौके का इंतजार बीजेपी कर रही थी वो मिल गया। ऐसे में अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश की खाल उधेड़ने वाले सुशील मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बयान देते हैं वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के इशारे पर ही देते हैं। सुशील मोदी ने आगे कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वादा पूरा नहीं होने से शहमात का खेल शुरू हुआ है। नीतीश ने 3 बार लालू को धोखा दिया और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद के इशारे पर ही सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए शिखंडी और नाइट गार्ड जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह का नेतृत्व के खिलाफ बोलना गलत है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का कोई नेता अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। अब अंदर का मामला क्या है ये कह पाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन बिहार में जो खेल चल रहा है इससे तो यही लग रहा है कि महागठबंधन के दिन पूरे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।